नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट फर्स्ट समावेशी विद्यालय का अवधारणात्मक निर्माण का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे। तो पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना 40 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.533 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम ध्यान रखना 16 अंक अर्थात 30 प्रश्न सही करना होगा। तो ध्यान रखना 100 प्रश्न रहेगा, 75 प्रश्न आपको हल करना है। इसमें आपका 30 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसका यूनिट फर्स्ट समावेशी विद्यालय का उदाहरणात्मक निर्माण, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, इसका ध्यान रखना पार्ट 2 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 हल कर चुके हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट 2 है। यदि इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कोशिश करेंगे हम लोग 7 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग 7 बजे आ जाया करें। पहला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है ए डॉक्टरों की, बी मनोवैज्ञानिकों की, सी विशिष्ट शिक्षकों की, डी उपयुक्त सभी की। तो विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी की, डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिकों की, विशिष्ट शिक्षकों की। ठीक है, तीनों सही है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, अर्थात लिखने में समस्या है तो किसका कारण है? ए डिस्ग्राफिया, बी डिस्पेक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। ध्यान रखना, लिखने में समस्या है तो सही जवाब हो जाएगा ए डिस्ग्राफिया। ऐसे लिखिएगा, ग्राफ, ग्राफ में क्या हो तो बनाना, तो ग्राफ क्या है? लिखने में समस्या। डिस्कैल्कुलिया गणित में समस्या। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। कुछ चीज़ें 3-4 पॉइंट जो आप याद कर लीजिए, जैसे डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या, ये 3 तो याद होना ही चाहिए। सीटेट यूपीटेट में भी पूछता है। डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, ठीक है, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, अफेजिया भाषा से संबंधित क्षमता, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, डिसआरियोग्राफी वर्तनी संबंधी विकार। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो ... से ग्रस्त है वह SAW एवं WAS अथवा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, मतलब कि उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो क्या उत्तर होगा? ए डिसलेक्सिया, बी डिस्कैल्कुलिया, सी डिस्ग्राफिया, डी शब्द जेवलिंग विकार। तो ध्यान रखना, वो पढ़ने में उसको समस्या हो रही है, तो क्या सही होगा? ए डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में समस्या, डिस्कैल्कुलिया मतलब गणितीय समस्या, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में समस्या। तो तीनों आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, वर्टलेर ने सृजनात्मकता का दूसरा नाम बताया, ए रुचि, बी चिंतन, सी प्रोत्साहन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी चिंतन। आप लोग 7 बजे आ जाएं, हम लोग 7 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ 402 फोर्थ सेमेस्टर का 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे। मैं अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें बाहर से नहीं आएगा प्रश्न। तो ध्यान रखना, प्रश्न है, बटलर ने सृजनात्मकता का दूसरा नाम बताया, तो सही जवाब हो जाएगा 4 का बी चिंतन। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता के लिए मौलिक व लचीला चिंतन आवश्यक है या कथन किसका है? ए बटलर, बी रॉस, सी एंडरसन का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा सी एंडरसन का। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता में साहसिक चिंतन का तात्पर्य है ए मुख्य धारा से हटकर सोचना, बी साँचे को तोड़कर बाहर आना, सी अलग अलग नए अनुभव प्राप्त करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उद्दीलन को कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? ए 6, बी 5, सी 4, डी 7। सही जवाब हो जाएगा ए 6। मस्तिष्क उद्दीलन विधि एलेक्स एफ ऑसबोर्न द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक भाग का कार्य कौन सा होता है? ए नए विचार प्रस्तुत करना, बी समस्याओं का समाधान खोजना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, ए बी दोनों। नए विचार प्रस्तुत करना, समस्याओं का समाधान खोजना, ये सृजनात्मक भाग का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक समानता डॉट डॉट रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ए कम से कम, बी पूर्ण, सी उच्च, डी मध्य। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी, उच्च। अगला प्रश्न है, अपंगता का कारण नहीं है? ए बीमारी, बी जन्मजात अनियमितता, सी मनोरंजन, डी दुर्घटना। सही जवाब हो जाएगा सी मनोरंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ये चढ़ना, बी फुदकना, सी दौड़ना, डी लिखना। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, लिखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? ए मानसिक मंदता, बी अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, सी डिसलेक्सिया, डी ऑटिज्म। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, डिसलेक्सिया। ठीक है, विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। सही जवाब हो जाएगा सी, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या मैंने बताया ही था, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, 3 तो आपको याद होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? ये जैविक मंदता, बी पारिवारिक मंदता, सी आकस्मिक मंदता, डी चिकित्सा मंदता। सही जवाब हो जाएगा ए जैविक मंदता। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक वे हैं जो, तो ए जिनके सीखने की गति धीमी है, बी जिनके बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, सी मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित हैं, डी उपयुक्त सभी। तो पिछड़े बालक कौन होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, अंधे बालक होते हैं? ए दृष्टि एक्टिविटी 20/200, बी इनकी आंखें ऑपरेशन द्वारा ठीक हो सकती हैं, सी इन अपनी इंद्रियों पर निर्भर न रहने वाले, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए दृष्टि एक्टिविटी 20/200 होती है। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षीणता 20/70 या 20/200 के मध्य होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आवाज का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ए स्तर उच्चता गुण, बी तेजी ऊंचाई स्तर, सी गंभीरता सुरीलापन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए स्तर उच्चता गुण। अगला प्रश्न है, बोलने के दोष से संबंधित नहीं है? इस अस्पष्ट आवाज की समस्या, भी इस्लामाबाद तुतलाना, सी अशुद्ध उच्चारण, डी तेज बोलने वाले। तो बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी तेज बोलने वाले। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है? ए समायोजन की, बी क्रूरता की, सी मानसिक असंतुलन की, डी शारीरिक न्यूनता की। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए समायोजन की। अगला प्रश्न है, इनमें से अधिकतम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा बी धारा प्रवाह में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटवार जाने में कठिनाई। अगला प्रश्न है, त्वरित उपागम उपयोगी है? ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बी पिछड़े बालकों के लिए, सी सामान्य बालकों के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना त्वरित उपागम उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 20 का ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ठीक है, त्वरित उपागम। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहां पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए? ए सामान्य बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी मंदबुद्धि बालक, डी पिछड़े बालक। सही जवाब हो जाएगा डी पिछड़े बालक, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद होगा और आप साथ में बने रहेंगे। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
जिससे आपको वीडियो मिलती रहे सारी। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक कौन से नहीं होते हैं? तो ए, जो दूसरों पर मजाक बनाते हैं। बी, जो अनुशासनहीनता होते हैं। सी, जो कक्षा में गंदगी फैलाते हैं। डी, जो समूह में बैठते हैं। इसमें पूछ रहा है समस्यात्मक बालक कौन से नहीं होते। सही जवाब हो जाएगा डी, जो समूह में बैठते हैं। अगला प्रश्न है, झूठ बोलने वाले और नाखून मुंह में लेने वाले बच्चों को विशिष्ट बालक की किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ए, वंचित बालक। बी, समस्यात्मक बालक। सी, असमोजित बालक। डी, बाल अपराधी। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, समस्यात्मक बालक। अगला प्रश्न है, टारगेसन ने विशिष्ट बालकों को पढ़ाने हेतु शैक्षिक समय सीमा बताई। सही जवाब हो जाएगा डी, 3 घंटे। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं? ए, वैलेंटाइन। बी, स्किनर। सी, गुड। डी, थॉमसन। सही जवाब हो जाएगा ए, वैलेंटाइन। अगला प्रश्न है, पिछड़ेपन का मापन सूत्र शैक्षिक लब्धि। ए, शैक्षिक उम्र अपान वास्तविक उम्र गुणित 100। किसने दिया? तो ध्यान रखना, पिछड़ेपन का मापन सूत्र शैक्षिक लब्धि, एक होता है बुद्ध लब्धि, यहाँ शैक्षिक लब्धि, तो बराबर होता है शैक्षिक उम्र अपान वास्तविक उम्र गुणित 100। किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, सिरिल बर्ट ने। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? ए, कुसमयोजित को। बी, समस्या समाधान करने वाले को। सी, निम्न बुद्धि लब्ध वाले को। डी, एकागी को। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना ए, कुसमयोजित को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? ए, सीखने की मंद गति। बी, शारीरिक दोष। सी, अमूर्त चिंतन का भाव। डी, मौलिकता। सही जवाब हो जाएगा डी, मौलिकता। अगला प्रश्न है, मानसिक अरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, C.W. बीयर्स। अगला प्रश्न है, मनोस्नायु विकृति का लक्षण है। ए, भय। बी, चिंता। सी, संघर्ष। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक है। ए, प्रतिभाशाली। बी, विकलांग बालक। सी, मंदबुद्धि बालक। डी, उपयुक्त सभी। समस्यात्मक बालक है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक और मंदबुद्धि बालक सभी जो है समस्यात्मक बालक होते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है। ये निराशा। बी, नए अनुभवों की इच्छा। सी, असफलता। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल अपराधी होने के मनोवैज्ञानिक कारण है। ये मानसिक रोग। बी, संवेगात्मक असंतुलन। सी, निराशा। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता। तो ए, एक स्थिर अवस्था है। बी, एक चर अवस्था है। सी, कोई अवस्था नहीं है। डी, ए, बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, एक चर अवस्था है। ठीक है, 34 का सही जवाब है बी। अधिगम निरोगता का तात्पर्य बालक के विकास में मंदित होना अथवा मापदंडों से अधिक समय लगने से है। विकास में मंदिता की दर के कारण ही बालक बोलने, पढ़ने आदि में कठिनाई का अनुभव करता है। यह एक चर अवस्था है, होती है। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। ए, सामान्य बालक। बी, विशिष्ट बालक। सी, ए, बी दोनों। डी, में से कोई नहीं। तो पिछड़े बालक के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना सी दोनों। सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन दोनों जो है पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। चाहे सामान्य पिछड़ापन हो या विशिष्ट पिछड़ापन हो, अगर पिछड़ापन है तो पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, अपवंचित बालकों के प्रकार हैं। ए, सामाजिक रूप से वंचित। बी, आर्थिक रूप से वंचित। सी, शैक्षिक रूप से वंचित। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अपवंचन बाल जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, गार्डन का। अगला प्रश्न है, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है। ए, श्रवण बाधित। बी, भाषा बाधित। सी, अधिगम असमर्थता। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, 2/20। अगला प्रश्न है, हकलाने के कारण है। ए, वंशानुक्रम। बी, वातावरण।
सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। अकलाने के कारण वंशाणु ग्रोथ और वातावरण दोनों हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निवेदन है कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं सभी को शेयर करें। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है ए बुद्धिलब्धि बी, डेसिबल अंक सी, शैक्षिक उपलब्धि डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, डेसिबल अंक। अगला प्रश्न है, पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डीबी तक श्रवण बाधिता होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, 90। अगला प्रश्न है, मानसिक मंद बालकों को इस नाम से भी जाना, मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो ए अल्प बुद्धि, बी पिछड़ा बालक, सी मूढ़ बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अल्प बुद्धि, मूढ़ और पिछड़ा बालक तीनों। अगला प्रश्न है, मौखिक संचार में भिन्न बालकों का प्रकार है ए वाक क्षतियुक्त, बी भाषा विकलांग, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों के अधिगम निरोगता की पहचान करता है? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी। बी को डी, वाच को SAW, 21 को 12 लिखना, ये क्या है? अधिगम निरोगता की पहचान करता है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, सही जवाब हो जाएगा 46 का बी। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिगम निरोगता वाले बच्चे, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 47 का आप लोग, डी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। 47 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अधिगम असत्ता वाले, सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना आप लोग, सी बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों व वर्णों में भ्रम होता है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक विचलन की गुणात्मक दिशा में 80 या उससे कम बुद्धिलब्ध वाला बालक कहलाता है ए मानसिक विकलांग, बी क्रियात्मक विकलांग, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मानसिक विकलांग। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे की समस्या होती है, तो ए भाषा एवं वाणी की समस्या, बी दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या, सी श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अस्थिबाधिता के कारण है ए जन्मजात भी दुर्घटना, सी बीमारी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा डी शैक्षिक जीवन के अपरिपक्व रूप से समापन। बाकी उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमित ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमित ह्रास, ये तीनों हैं, लेकिन शैक्षिक जीवन के अपरिपक्व रूप से समापन ये वंचित बालकों का लक्षण नहीं। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है ए समायोजन की, बी क्रूरता की, सी मानसिक असंतुलन की, डी शारीरिक न्यूनता की। सही जवाब हो जाएगा ए समायोजन की। अगला प्रश्न है, शिक्षा पाने में पूर्णता अयोग्य बालक की बुद्धिलब्ध होती है, सही जवाब हो जाएगा 54 का सी 0 से 25 के मध्य। इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। आप लोग इस शब्द बार बार कह रहा हूँ, 402 का सारा प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएगा, तो आप लोग कुछ मत करिए, सिर्फ सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए बस। प्रश्न है, पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 55 का बी गति रूप से विकलांग। अगला प्रश्न है, जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारक है ये गुणसूत्रों का असामान्य सहयोग, भी भ्रूण अवस्था में माँ के शरीर पर दवाओं का असर, सी माँ का एड्स में ग्रसित होना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आंशिक अंधता को जन्म देता है ये धूल, भी धूप, सी धुआं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते? ये लंगड़े, भी लूले या पोलियोग्रस्त, सी जड़ बुद्ध वाले, डी उपयुक्त सभी। तो शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते? सही जवाब हो जाएगा सी
जड़ बुद्धि वाले, ये शारीरिक रूप से अक्षम नहीं होते बल्कि मानसिक रूप से होते हैं। अगला प्रश्न है, बहुबाधिता का मुख्य रूप होता है ए अस्थायी व आंशिक बाधिता, सी अस्थायी बाधिता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंद्रिय विकलांगों की श्रेणी में आते हैं ए गूंगे भी बहरे, सी अंधे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब हो जाएगा ए 4। किसी व्यक्ति की बौद्धिक विकलांगता की गंभीरता का वर्णन करने के लिए हल्के, माध्यम, गंभीर और गहन शब्दों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है एक कान के अंदर भी, कान से बाहर, कान के मध्य, डी उपयुक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी ए नन, बी डूल, सी थांडाइक, डी रॉस। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी डूल ने। गूगल में ग्रेसमैन ने मानसिक मंदता की परिभाषा दी है, ठीक है, कभी आप देखोगे तो ये भी मिल जाएगा, ठीक है। मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी, तो सही जवाब हो जाएगा 63 का बी डोल ने। लेकिन वैसे अगर आप देखोगे तो ग्रेसमैन भी आ जाएगा। डोल ने मानसिक मंदता की बुद्धिलब्ध IQ के आधार पर परिभाषित किया था, उनके आधार जिस व्यक्ति की IQ 70 से कम व मानसिक रूप से मंद होते हैं। नन ने कहा कि मानसिक मंदता को शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर परिभाषित किया, उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी आयु और कक्षा के स्तर के अनुरूप शैक्षिक उपलब्धि नहीं कर पाता है वह मानसिक रूप से मंद होता है। थॉर्नडाइक ने कहा मानसिक मंदता को सीखने की क्षमता के आधार पर परिभाषित किया, उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी आयु और कक्षा के स्तर पर अनुरूप सीखने की क्षमता नहीं रखता वह मानसिक रूप से मंद है। रॉस ने इसी तरह से मानसिक मंदता को सामाजिक अनुकूल के आधार पर परिभाषित किया, किसके, सामाजिक। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी आयु और कक्षा के स्तर के अनुरूप सामाजिक अनुकूलन नहीं कर पाता वह मानसिक रूप से मंद होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, बालकों एवं किशोरों द्वारा किया गया अपराध जो कानून द्वारा निश्चित आयु के अधीन आता है बाल अपराध कहलाता है, कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा सी पेंच का। अगला प्रश्न है, अस्थिबाधित बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है ए हकलाना, बी पांव फिरा, सी मेरुदंड का वक्री होना, डी विकृत तंब। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए हकलाना। अगला प्रश्न है, क्रोध करने वाले बालक कहलाते हैं ए सामान्य बालक, बी पिछड़ा बालक, सी समस्यात्मक बालक, डी प्रतिभाशाली बालक। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना सी समस्यात्मक बालक। क्रोध करना, झूठ बोलना, चोरी करना, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, गृह कार्य न करने वाले बच्चे, कक्षा में देर से आने वाले बच्चे आदि समस्यात्मक बालक होते हैं। भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है, या किसने कहा, ए लैंग, बी हॉलिंगवर्थ, सी स्ट्रेंग, डी नन। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी स्ट्रेंग। अगला प्रश्न है, झूठ बोलने वाले बालक होते हैं ए सामान्य बालक, बी पिछड़ा बालक, सी समस्यात्मक बालक, डी प्रतिभाशाली बालक। सही जवाब हो जाएगा सी समस्यात्मक बालक। झूठ बोलने वाले बालक होते हैं समस्यात्मक बालक। अगला प्रश्न है, चोरी करने वाले बालक होते हैं ए सामान्य बालक, बी पिछड़ा बालक, सी समस्यात्मक बालक, डी मंदबुद्धि बालक। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी समस्यात्मक बालक। अगला प्रश्न है, जिस बालक की IQ 70 से कम होती हो उसको मंदबुद्धि बालक कहते हैं, या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा ए क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों के गुण तथा लक्षण हैं ए चोरी, वे शारीरिक विकार से कार्य न करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लियोनार्ड ने शिक्षण अधिगम स्थितियों में बाणी बाधित बालकों के मुख्य लक्षण कौन कौन से बताए हैं। तो ये भाषा संबंधित संरक्षण, बी स्वर संबंधी अंगों के संरक्षण, सी प्रत्यक्षीकरण संरक्षण का दोष, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि कितने प्रकार की होती हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी 8 प्रकार की। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से बाधित बालकों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना ए सामान्य से कम बुद्धि क्षमता, बी अधिगम में पिछड़ापन, सी मानसिक अपंगता, डी उपयुक्त सभी। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले घटक हैं ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बालकों का व्यवहार किस तरह का होता है ए झगड़ालू, बी जिद्दी, सी भावुक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है बाणी दोष बालकों की संख्या कितने प्रतिशत होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, 5 से 8%। अगला प्रश्न है विशिष्ट बाधाओं के मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं? ये रोग भी, दुर्घटनाएं, वंशानुक्रम के कारण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अस्थिबाधितों को शरीर के किन अंगों से कार्य करने में परेशानी उत्पन्न होती है? ये जोड़ों से भी, मांसपेशियों से, सी हड्डियों से, डी, उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है अस्थिबाधितों का स्तर किस प्रकार का हो सकता है? ए मंद, बी तीव्र, सी प्रचंड, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शारीरिक रूप से अक्षम बालक की निम्न में से कौन सी विशेषता एक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, अच्छा सामाजिक समायोजन ये नहीं है अक्षम बालक की। बाकी हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी, संवेगात्मक असंतुलन है। कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें, एग्जाम में आ सकता है। अब प्रश्न है निम्न से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? डिस्ग्राफिया, बी हाइपरलेक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ? ए अमेरिका में, बी यूरोप में, सी भारत में, डी चीन में। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? ए पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, सी मंदबुद्धि बालक, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है टर्मन और मेरिल ने प्रतिभावान बालकों की बुद्धिलब्धि को माना है? ए 140 से ऊपर, बी 130 से ऊपर, सी 150 से ऊपर, डी 170 से ऊपर। अगला प्रश्न है अब सारी चिंतन किन बालकों में पाया जाता है? प्रतिभाशाली बालक, बी समस्यात्मक बालक, सी स्नेहात्मक बालक, डी मंदबुद्धि बालक। अगला प्रश्न है ध्यान रखना है पांचों प्रश्न जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दें, एग्जाम में आ सकता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। और ध्यान रखना आप लोग अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 402 का, यूनिट 2, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की अवधारणात्मक रूपरेखा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ इस पेपर के सारे प्रश्न अपने एग्जाम, अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बार बार पढ़िए। ठीक है, निश्चित रूप से आपका एग्जाम मई लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आया है। तो प्लीज़ आप लोग तैयारी अभी से करते रहिए और जम के करते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉर्मली करिए, अच्छे से लगे रहिए, परसेंटेज अच्छा बनेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।